हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो आज हम यहाँ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बात करें हम कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या, है ना, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सबसे पहले कि अगर मैंने कोई एक नंबर लिया है, ये सपोज ले ले मैंने ये नंबर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होगा और ये क्या है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या होती है? हमारे कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल होता क्या है, जब इसमें यानी ये जो हमें नंबर दिया गया है कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के, चाहे जो कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या फिर वो आपस में किसी के साथ प्लस हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने ले लिया कांस्टेंट नंबर ले लिया और एक हमने वेरिएबल ले लिया, वो आपस में प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके से हो सकता है, जैसे आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप यहाँ देख रहे हो 4x+2, फिर यहाँ 7u⁶, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है, आप बहुत सारे देख रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारे, ये सभी पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। इतनी सी चीज़ की पॉलिनोमियल होता क्या है कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कंबाइन होता है, कंबाइन होके वो क्या कर रहे हैं, एक नंबर दिखा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम जो वेरिएबल हमने x लिया है तो वो x ही रहेगा, x की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, A to Z कोई भी नंबर, ठीक है, तो वो वेरिएबल ही होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हमने पॉलिनोमियल पढ़ा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं कुछ, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मोनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल क्या होता है? ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल का टाइप है। मोनोमियल में क्या होता है कि हमारा जहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं, हमें सपोज हमने लिया था 2x, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 7u, ठीक, या बोल सकते हैं हम 4u², क्लियर है। कहने का मतलब है कि ये जो हमें नंबर दिया गया, ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट इसके साथ कोई भी डिजिट जो है वो प्लस या माइनस नहीं हो रही है, यानी ये सिंगल है, ठीक है, आपस में। तो ये क्या होंगे? मोनोमियल होंगे, ठीक है। ये कौन सी पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है, क्लियर है। यहाँ पर यानी इसके साथ प्लस और माइनस में कोई भी डिजिट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है? अब जैसे हमने यहाँ पर ये नंबर लिया 2x, ठीक है, इसके साथ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उसको जोड़ दूँ, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गई? ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये हो गई इसकी सेकंड टर्म, यानी कि यहाँ पर कितनी टर्म हो गई? ये 2 टर्म हो गई, ठीक है। ये 2 टर्म जो हैं, ये 2 टर्म वालों को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। समझ में आ गया? जो एक टर्म्स वाले होते हैं उनको मोनोमियल बोलते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने दूसरा नंबर ले लिया 4u² + u, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पर ट्रिनोमियल, ठीक, अच्छा, ये हो गया हमारा ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में क्या होता है? जिसकी कितनी टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। जैसे हमने ये लिया था, इसके साथ कोई और नंबर, जैसे यहाँ पर है 4u² + u+6, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ट्रिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स आ गई हैं? 3 टर्म्स आ गई हैं, क्लियर है। तो ये किसके टाइप है? पॉलिनोमियल के टाइप हैं, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पर डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, ठीक है, क्या होता है डिग्री? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया
कि पॉलिनोमियल है क्या। अब यहाँ पर जो डिग्री हमें बोला जा रहा है, पॉलिनोमियल की डिग्री किसे बोलते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिग्री किसे बोलते हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो गया डिग्री, यानी कि जो हमने पॉलिनोमियल सपोज हमने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल में 3x। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है भाई, यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है इसके साथ, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, इसमें डिग्री कहलाएगा। अगर मैं यहाँ कोई एक नंबर ले लूँ 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, अगर हम पावर देखें वेरिएबल में जो पावर है वो क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इससे ऊपर तो नहीं है, तो ये 2 ही क्या हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया, तो ये क्या हो गई, डिग्री हो गई। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, जैसे x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3। अब यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट पावर 4 होगा, तो ये डिग्री हो गई। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा आई होप। आगे देख लेते हैं हम, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं अब हम यहाँ। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे, किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर देखिए वो पॉलिनोमियल जिसमें हमारी डिग्री क्या हो, 0 हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म कैसे हो सकती है, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 5, ठीक है, इसमें यानी कि वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर तो ये क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि आपको पता है कि ये 0 किसके इक्वल होता है, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना यहाँ पर, तो ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल हो ही ना तो वो क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होगी, 0। ठीक है, अगर जिसकी डिग्री 1 होती है मीन्स वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सपोज हमने लिख लिया यहाँ पर 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो हमारी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट है, जिसकी पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, जैसे कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो जैसे हमने लिख लिया कि 4x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी पावर 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए जैसे हो गया कि ये सिंगल भी हो सकता है, x³ भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम बोल सकते हैं 3 - x² प्लस x³। इसको हम सीक्वेंस वाइज रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बस वहाँ मेंशन होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर हम बोल सकते हैं कि 3x³ - 2x² प्लस x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो डिग्री क्या आ रही है हमारी, 3 आ रही है ना, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। क्लियर है बच्चों, अभी आपके जो बुक में है वो यहीं तक दिया हुआ है। बस नेक्स्ट मैं एक आपको और बता देती हूँ कि जिसकी पावर 4 होती है फिर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है, तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जैसे हमने लिख लिया कि 5x की पावर 4 प्लस
3x³ प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा बाइक्वाड्रेट। तो अभी हमारी बुक में जो मेंशन है यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए आगे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट है बच्चों, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारी वेरिएबल होती है, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल में, वहाँ वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, मीन्स अगर हम x निकाल रहे हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ और बता दूँ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं, जो हमारी ज़ीरोज़ की संख्या होगी, कि जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कोई भी एक ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले लिया है, ठीक। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जिसकी डिग्री, हम डिग्री के हिसाब से ही क्या निकालते हैं, ज़ीरोज़। अगर यहाँ इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। मीन्स x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। अगर सपोज़ यहाँ पर क्या होता है कि ये होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरीके से होता, तो यहाँ पर जो हमारी ज़ीरोज़ निकलते, मीन्स जो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू निकलती वो कितनी निकलती, 3 निकलती, ठीक है। अगर 1 होगा यहाँ पर, यानी लीनियर में होगा, तो वहाँ x की वैल्यू सिर्फ 1 ही निकलेगी। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, यहाँ पर जो दिया गया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में, ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें एग्जाम्पल को लेकर मैं यहाँ समझाऊंगी आपको कि इसमें है क्या। देखिए सिंपल सी चीज़, अगर यहाँ हमें बोला जा रहा है कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ x, ठीक है, जैसे हमें अगर फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़, भाई किसके ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने, ऑफ मीन्स x के, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल दिए गए, पॉलिनोमियल में x के ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको ये लाइन दिख रही होगी, ग्राफ तो आपने बनाया है पहले भी, तो आपको ये भी पता है कि ये क्या होती है, x एक्सिस की लाइन होती है और ये y एक्सिस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बोला जाएगा कि हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं, किसके, px के, तो हम x की लाइन पर देखेंगे कि ये जो लाइन हमारी जा रही है ग्राफ पर, वो x की लाइन पर कितनी बार कट होके जा रही है, या x की लाइन से होते हुए जा रही है तो कितनी बार होके जा रही है। जितनी बार वो होते हुए जाएगी, इसका मतलब वो क्या है कि x के उतने ही क्या होंगे, मतलब ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन क्या है, x पर एक ही बार कट हुई है, बाकी दूसरी तो y पे हुई है ना कट, x पे तो एक ही बार हुई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x पर कितनी बार कट होके गई है, 1 और 2, यानी यहाँ जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पर अब ये x की लाइन पे कितनी बार कट होके गई है, 1 2 एंड 3, तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पर एक बार ही कट हुआ है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 होगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, ये तो टच होके जा रहा है, ये कट होकर नहीं जा रहा है, तो टच होके जाएगा तो वो एक ही नंबर माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे, 1 2 3 4। क्लियर है। तो ये हो गए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर है क्या। तो हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें यही चीज़ें करनी है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है कि क्या है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किस फॉर्म में लिखी जाती है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो ज़ीरोज़ होंगे
कितने निकलेंगे, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हमारे ज़ीरोज़ भी 2 निकलेंगे। तो उस ज़ीरोज़ को हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर हम रिलेशन कैसे बताते हैं कि जो हमारे ज़ीरोज़ होंगे उनको हम क्या करते हैं, सम करते हैं। सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स हमारा जो ज़ीरोज़ होंगे, एक्स की जो वैल्यू होगी, एक एक्स की वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अगर अल्फ़ा और बीटा को हम क्या कर दें, सम कर दें, जोड़ दें, तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। देखिए बी कैसे, आपको पता है यहाँ पर बोला गया है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का मल्टीपल क्या है, बी है, तो इस पूरे की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ठीक है। चाहे आप इसको इस तरीके से पूरा लिख लो या इसको हम इस फॉर्म में भी इजीली लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमने ये ज़ीरो मान लिया, इन ज़ीरो का सम हमने किया, तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के होगा। तो यहाँ से हम रिलेशन बता सकते हैं पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट का, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, उन्हीं जो वही जो ज़ीरोज़ हैं हमारे, उन्हीं को हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो किसके इक्वल होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल बोल भी सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मीन्स जो हमारे ज़ीरोज़ हैं उनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। कांस्टेंट टर्म कहाँ आ रही है हमारी, सी के प्लेस पे, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ है हमारा, ए, तो हम बोल सकते हैं इसकी जगह कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के होता है। इतना समझ में आ गया बच्चों। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की ओर, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर और अच्छे से समझा दूँ तो आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा कि ये हम यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 2 जो हमारा दिया गया है उसी को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं सबसे पहले तो, ठीक है। एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। देखो अब बोला गया है यहाँ पर कि वेरीफाई करना है हमें, क्या वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट्स एंड द ज़ीरोज़, ठीक है, उनके बीच के में रिलेशनशिप, क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, जिसको हमने ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो ज़ीरोज़ यहाँ फाइंड करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया गया है देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब देखिए अब ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो इस फॉर्म में होती है bx प्लस सी, ठीक है। जो a और c के प्लेस पे है ये, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। a और c को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ a के प्लेस पे क्या है, 1 है, 1 और 10 को हम क्या करेंगे, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब वो मल्टीप्लाई करके जो हमारा नंबर आएगा, ऐसे दो नंबर हमें लेने हैं कि इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए और इन्हीं दोनों नंबर को प्लस या माइनस करूं तो हमारा ये नंबर आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से दें तो 2x प्लस 5x, ठीक है, 2x एंड 5x, इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा क्या आएगा, 10 आ जाएगा। मतलब नंबर अगर मैं लूँ यहाँ पर 2 और 5 तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा और इन्हीं दोनों नंबर को मैं प्लस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नंबर तो हमें मिल गए 2 और 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हमने लिया x और इधर ये है, इसको इधर लिख लिया। अब
इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर जो हमने लिए हैं 2x प्लस 5x, समझ में आया बच्चों। इसकी जगह पर हमने ये ले लिया 2x प्लस 5x। नंबर तो हमने किसके अकॉर्डिंग लिया, यहाँ पर a और c के प्लेस पे जो था उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम दो दो के पेयर बनाएंगे, ये दो के पेयर बनाए और ये दो के पेयर बनाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x जो है वो 2 बार है और 1 बार है, यानी दोनों में x आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, x बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें से एक x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा है, एक x प्लस में इसका 2 यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी अगर हम ध्यान दें तो क्या होता है 5 इंटू 2 सॉरी, तो 10 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 5 आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे +5। तो यहाँ जब प्लस यहाँ 5 यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, प्लस में जब यहाँ का 5 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपकी ब्रैकेट की जो डिजिट है वो सेम आ रही है तो मीन्स आपने जो नंबर लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जो हमारी ब्रैकेट में सेम है उनको हम एक तरफ एक साथ उतार लेंगे और ब्रैकेट के जो बाहर है उनको हम यहाँ पर एक साथ उतार लेंगे, समझ में आया। अब आपको पता है कि किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, तो ये 0 के इक्वल हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी -2 और यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी -5, मीन्स हमारी x की वैल्यू 2 निकल गई। मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, कि जितनी हमारी डिग्री होगी उतनी ही हमारी क्या निकलेंगे, जीरोज निकलेंगे, ठीक है। यहाँ डिग्री हमारी 2 थी तो 2 ही हमारे क्या निकले हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकले हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ तो अभी हमने फाइंड किए हैं जीरोज, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि जो अल्फा प्लस बीटा है, मीन्स जो हमारे जीरोज हैं, कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोज मीन्स कि हमारे जीरोज हो गए ना, इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा, ठीक है। तो हमारे जो जीरोज हैं मीन्स हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा हमने क्या माना, -2 प्लस और बीटा हमारा क्या है -5। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे b के प्लेस पे क्या है, 7 है, प्लस का 7, ठीक है। तो b के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 7, ये तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अपॉन में a के प्लेस पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, ठीक। अब देखिए वेरीफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। अगर इक्वल है तो मीन्स हमारे जो जीरोज निकले वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू -7। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं तो हमने हटा दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ करेंगे तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, मीन्स इसको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे और बड़े के आगे क्या है, माइनस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर अभी तो हमने सिर्फ जीरोस जो थे हमारे उनको सम करके देखा, अब हम यहाँ प्रोडक्ट करके देखेंगे, ठीक है। मीन्स अल्फा इंटू बीटा किसके होता है, c/a के होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे अल्फा क्या है, -2 है, मल्टीप्लाई बीटा क्या हमारा -5। अब c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक है, और a की जगह पर 1। क्लियर है बच्चों। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना होगा, 10 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर देखिए अब ये भी इक्वल आ गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये क्या है, हैंस वेरीफाई। समझ में आ गया बच्चों कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है आज की खत्म, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने आज ये पढ़ लिया। नेक्स्ट
क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो भी इशू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बच्चों इसके साथ साथ आप अपने और भी जो आपके साथ सहपाठी हैं पढ़ने वाले, उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो। थैंक यू सो मच।